सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। कल मैंने देखा आपका इंटरव्यू, आपने एक ही पक्ष का इंटरव्यू लिया, तो हमारा नहीं सुना तो थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन आपने सामने से बोला और आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। ये सोसाइटी के चेयरमैन है मुदस्सर पटेल, मैं सेक्रेटरी समीर चटकारा, ये ट्रेजरर माधवी कुलकर्णी। तो वो बोलते हैं ना, जैसे केस होता है तो कोर्ट में हम जो कहेंगे सच कहेंगे, तो कल की इंटरव्यू के बिहाफ पे हम जो भी कहेंगे आपको पूरे प्रूफ के साथ, उसके जैसे नहीं इंटरव्यू देंगे, पूरे प्रूफ के साथ देंगे और सच ही बोलेंगे। आपने इंटरव्यू की शुरुआत की थी, उसने बोला था, जिसमें आपने बोला था एक गरीब आदमी का वो तोड़ा गया शेड। पहले तो वो 1.25 करोड़ वो दुकान की कीमत है, वो गरीब आदमी नहीं है। इसके अलावा उसके विरार में और भी गाले हैं, ठीक है। वो गरीब आदमी नहीं है। गरीब आदमी 3 लाख का शेड भी नहीं लगा सकता। उसने जब शेड लगाया, हमने उसी वक्त उसको बोला कि भाई ये गैर कानूनी है, मत लगाना। सबसे पहले उसने हमें लेटर परमिशन दिया। ये जो जो आपको वो कल दिखा रहा था, आपने उसमें भी दिखाया, यही वो है। इसको जरा ध्यान से देखिए। एज पर बाय लॉज रूल ओनली मूवेबल शेड इज अलाउड अप टू 4 फीट फ्रॉम योर शॉप एंट्रेंस। 4 फीट जो रूल बना, आखिर जो भी हाउसिंग सोसाइटी बनी होती है, उन्होंने जो रूल बनाए हैं वो देख के बनाए होंगे ना। तो उसमें लिखा है, जो भी जितने भी यहाँ पे महाराष्ट्र में जितने भी शॉप एरिया रहता है, कोई शेड डालता है तो जो उसकी एंट्रेंस है वो सिर्फ 4 फीट तक डाल सकता है। वो इसीलिए क्योंकि जो भी शॉप्स होती है ऊपर रेजिडेंशियल एरिया होता है, कुछ गिरता है, पानी गिरता है, किसी को लगे नहीं, तो उसको इतनी परमिशन दी जाती है। इस बंदे को वापस मैं आता हूं, हमने पहला नोटिस इसको जब भी भेजा सिक्योरिटी के हाथ में, एक उसको नोटिस दे और एक कॉपी साइन करके लेके आना। उसने दोनों नोटिस फाड़ दिए। पहला नोटिस, दूसरा नोटिस देखो, वो मैं बोलता हूं पहले उसको। सेकंड रिमाइंडर उसने एक आपको बात बोली थी, मेरे को कोई नोटिस भी नहीं आया। ये सेकंड रिमाइंडर है कि भाई ये चीज है, तू वो मत कर। उसके बाद वो मुकर ना जाए। ये तीसरा नोटिस है, ये जो हमने बाई पोस्ट भेजा है, ये उसके पूरे पेपर है। ये तीसरा नोटिस है, ठीक है। अभी इसकी पूरी आपको स्टोरी बता देता हूं। जब भी ये लेने आया परमिशन, इसने हमारी बात नहीं मानी। हम तुरंत नगर पालिका में गए, अपने कार्रवाई शुरू की। ये नगर पालिका के भी ये सब पेपर है जो हम मेल के जरिए उनसे जो ऑनलाइन होता है जारिया, हम हर हफ्ते 10 दिन हम मेंबर लोग जाते रहे। तो नगर पालिका रेडी भी हो गया, सहयुग से मिले, बोलिंज में मिले, वो रेडी भी हो गए सब। लेकिन अचानक हम वेट कर रहे हैं, वो बोलते हम हटाएंगे उसको, नहीं आया। हमें पता चला कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर पड़ रहा है। जो चीज उसने आपको बोली कि पॉलिटिकल, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं गए, क्योंकि हमें पता है हम सोसाइटी के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। हमें क्या जरूरत है, ये सोसाइटी के रूल्स है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। नगर पालिका भी मान गया, पुलिस ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली। लेकिन अचानक ये काम क्यों रुक रहा है, क्यों नहीं टूट रहा, ये हमें पता चला कि उसने ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में किया है। लोकल भी पार्टी है और पार्टियां, में किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बीच में उसने उससे मेरे को फोन पे बात भी करवाई। कोई लेडी थी, मैं जानता हूं, वो लेडी ने मेरे को फोन पे 4-5 मिनट बात की। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। उसने मेरे को धमकी भी दी, उसने उलट पुलट बातें की। तो फिर मैं समझ गया कि ये पॉलिटिकल धमकी, कुछ गलत लैंग्वेज है, मैं यहां नहीं बोल सकता। उसने अभद्र भाषा उसने यूज किया। अभद्र भाषा यूज की उसने मेरे साथ। उसने मेरे को फोन पे बोला कि आप मेरे को नहीं जानते हो, मैं यहाँ की ये हूँ वो। मैं बोला मैडम आप जो भी हो, ये हमारा सोसाइटी का मैटर है, प्लीज आप बीच में मत आइए, हमें हमारे हिसाब से टैकल करने दीजिए। वो बोली वो कुछ नहीं, ये मेरा भाई लगता है, तुम इसको हाथ लगा के दिखाओ तो मैं देखूंगी कि ये इसका तुम शेड कैसे करवाते हो, तोड़वाते हो। ये ठीक है, वो बात खत्म हो गई। हमें पता चला, कंटिन्यू हम भी अपना काम चालू रखा। प्रेशर हम भी जाते रहे, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग मनसे के पास, राउत साहब के पास बुलिंज में गए, उनको ये चीज बताई, सर हमारी ये प्रॉब्लम है, सारे पेपर दिखाए। वो बोलते आप बिल्कुल सही हो, लीगली हो। फिर आखिर कल वो दिन आ गया, इतने महीनों की मेहनत के बाद, जो मनसे ने ये कंटिन्यू पेपर व्यवहार जो भी जारी रखा, कि आखिर उसका शेड टूट गया। ये सिर्फ वो जो बोल रहा था कि पॉलिटिकल पार्टियां हमारे साथ है, उस प्रेशर से ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां उसके साथ है। हमें कई जगह से फोन आए, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते कि तुम ऐसा मत करो, उसको लगाने दो।
वो हर जगह पैसे पहुंचा रहा है, कोई भी जगह हो, उसने बहुत पैसा चढ़ाया है, वो गरीब आदमी है, वो चढ़ा सकता है, गरीब आदमी ही पैसा चढ़ा सकता है, हमारे जैसे मिडिल क्लास पैसा नहीं चढ़ा सकते। हम सोसाइटी के अच्छे के लिए ही काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूँ, हमारी कोशिश रहती है कि देखो हर किसी का घर चलता है, जो दुकान चलाता है उसके लिए, उसने बाहर जो वो होटल के चेयर लगाए वहां पे कस्टमर आके बैठते हैं, हम लोगों ने उनको एक बोला हुआ है कि भाई तुम्हारी वजह से किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने रूल्स रेगुलेशन में ये भी उनको बोला है, सिगरेट वगैरह बंद किया है, यहाँ पे जो सोसाइटी का पैसेज है सिगरेट वगैरह में नहीं अलाउड होना चाहिए, उनको दिया कि हमने किसी के पेट पे लात नहीं मारनी। और उन्होंने जब भी बोला शेड, क्योंकि बारिश भी आती है, प्रॉब्लम होती है, हमने बोला ठीक है शेड डाल सकते हो, लेकिन फोल्डिंग वाला जो रोल होता है, बारिश चले जाएगी वो शेड उतर जाता है। उसको भी यही चीज बोली गई थी कि तू भी डाल शेड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम धंधा कर रहे हो करो, हम कभी किसी को कुछ बोलते ही नहीं है, तुम्हारा धंधा है ठीक है चलो। उसको भी हमने यही बोला कि फोल्डिंग वाला तू भी शेड डाल दे, लेकिन उसने भी वो नहीं मानी हमारी बात। तो आज ये आपके सामने है, जो भी एमआरटीपी दाखिल हुई है, जो हम अभी मीटिंग, हमारा एजीएम भी आने वाला है, जैसे आपने भी पूछा ये है, हम उसमें जो भी है पास होगा मीटिंग में, क्योंकि हम एक पोस्ट पे है, लेकिन हर चीज हम पोस्ट कमेटी वाले डिसीजन नहीं ले सकते, एजीएम में पास होगा, उनको हटाना है तो वो हम हटाएंगे, जो है वो डिसीजन एजीएम में होगा वो हम रूल्स लेके आएंगे। बिल्कुल नहीं, हमने उस दिन भी उसको बोला है, ये टूटने के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके सामने बोल रहे हैं वो डाले, वो उसके लिए कोई अलग रूल थोड़ा है। शॉप वालों की मीटिंग भी बुलाई हम लोगों ने। और दूसरा आप बात वो बीच में मैं भूल गया, आपको एक चीज और नहीं मालूम जो उसने गलत की हुई है, जब भी उसने शेड डाला अपना शॉप को 2 फीट तक आगे बढ़ाया है, जो वो भी गलत है। फिर उसने शेड क्यों लगवाए, शेड लगवाने के बाद उसने उधर 6 स्टॉल चाइनीज वाले को, पाव भाजी वाले को, चाय वाले को रेंट पे दिए, जिसका वो रेंट लेता था। हम जब भी उसके पास गए कि भाई अभी तू ये क्या किया है, इसका परमिशन लिया है, वो बात नहीं करता था। वो स्टॉल में जो उसने बिठाए थे वो गुंडे टाइप लोग थे, वो बोलते हैं हमारे से बात करो, क्या करना है तुमको, जो करना है कर लो। ये सब जो था ना, ये इतनी हिम्मत जो बढ़ी ना, वही असर जो पॉलिटिकल मैं बोल रहा हूं आपको कि किसी लेडी का उसके ऊपर हाथ था, ये उसी वजह से आज उन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ी कि हमारे ऊपर ये ऐसा ऐसा बोलते थे। उसके बाद हमने शॉप वालों की मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सब शॉप वालों को बुलाया और उनको बोला कि ये अभी आप शॉप वाले इनको समझाओ। फिर उसने उसमें से 3 स्टॉल भी हटाए, लेकिन उसने शेड फिर भी नहीं हटाया। उसका शेड लगाने का मकसद ही यही था कि मैं अपनी इनकम शुरू कर दूं। नहीं, हमने वो किया हुआ है, एनसी किया हुआ है, एनसी है मेरे, उसी वक्त जाके हमने एनसी कर दिया था, उसमें मेंशन भी कर दिया था जिसने हमें धमकी दी थी। अगर आपको हमारी न्यूज में जरा भी सच्चाई दिखे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।